नमस्कार। आज मैं सारी बाणा ने सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सोत, जो कि मैं अपने शब्दों में सुनाऊंगी। ये कहानी मैंने बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को भी सुनाऊं। किसी गांव में वे एक बार पंडित देवदत्त रहा करते। उनके ब्याह ने कई साल हो लिए थे, पर उनके घर कोई भी औलाद ने जन्म न लिया था। जब तक पंडित के माँ बाबू जिया करते वे उसने बार बार कहते, बेटा ब्याह कर ले, बेटा ब्याह कर ले। पर पंडित देवदत्त बार बार मना कर देते। वो कहता है कि नहीं माँ जी, मुझे बच्चों की कोई अभिलाषा नहीं है। मैं तो अपनी पत्नी गोदावरी से उसने अटल प्रेम था। लेकिन कई साल बीत गए, बड़का बना के वे बेसद्या करे, माँ बाबू मर गए। उसकी पत्नी गोदावरी थी, जो उसने सोच हुई वह कई साल ताई तो दवाई ले वे झाड़ फूक यंत्र मंत्र करवाए, सियाने सप्टा कांडी कित बालक नहीं होए। आर थक कर बैठ गई। उसके मन में सोच आए बड़काड़ी रवे बार बार। फिर उसने सोची क्यों ना मैं अपने आदमी का दूसरा ब्याह करवा दूं। उस पंडित जी आए ड्यूटी पर, तो आकर चाय पानी दिया, बैठी तो जगरा छेड़ दिया। पंडित ने सोची कि मजाक कर रही है। अब बोला ना, मैं मजाक ना कर रही, अब मैं अपने बड़का ताई तो अपनी सोत ने अपने घर लाने के लिए तैयार हूँ। पंडित ने कहा कि ये इसी बात कहन में ठीक लग गया करें ना, कोई जरूरत ना चंदे हमने बालक, राम राजी होगा तो हमने दे देगा, ना तो के किसी के उधारी ले रखे हैं जो हमने उल्टे देने हैं। उसने कई बार समझाई, वह ना मानी, बार बार वह जिद करे गई। तो वो पंडित राजी हो गया। बोले ठीक से देख ले भी तय। मैं उसने सोची अकीब के मेरी उम्र ब्याह कराने की रह रही है। समाज आड़े अड़ोसी पड़ोसी उड़े मैं दफ्तर में जाऊं, मैंने के कहेंगे, सब मेरा मजाक उड़ावेंगे। पर वह नहीं मानी उसकी घरवाली, तो उसने भर दी। उसकी घरवाली ने सारे काम शुरू कर दिए। उसने अपने मायके में जाकर न किसी और चाचे तावा की लड़की की हम करवाया ही। सारे जतन कर दिए उसने। अपने जितने भी गहने थे, ब्याहले लत्ते थे, सारे चढ़ा दिए। नई बहू घर में आएगी। नई बहू घर में आई तो वह इतनी राजी हुई, उसने ऐसा महसूस हुआ जनो अपने बेटे ने ब्याह हुआ है। खूब नाची कूदी खेली खाई। फिर उसने नूना बेरा था कि जो इतनी राजी हो रही है तोड़िए उसकी या खुशी आंसुओं में बदल जाएगी। थोड़े बहुत दिन तो दोनों जनी ठीक डाला रही। गोदावरी दूसरी पे अपने सासू की डाला राज करती, पर मन मन मनु राखती कि मैं इसकी सास नहीं है तो मेरी सोच है। थोड़े दिनों बाद गोदावरी के मन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सा होने लगा। ये बुआ दूसरी के काम में बात बात पर कमी निकालने लगी कि मैं भी काम करती, या कमी है वह कमी है। जब पंडित दफ्तर मत आंदा उसकी सारी बात बता दी, आज इसने नू करया, आज इसने नू करया। वह उस समय में ईर्ष्या करने लगी। एक दिन गोदावरी गोमती तो बोली आज ने मीठे चावल बना ले। वो उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, तो वह गोमती बोली शक्कर तो कोन्या। वह एकदम छो में बोली कि इतनी शक्कर ईब तो ले आया था कि चली गई। जो छाती पाड़ के कमावे उससे ना खरा है, खाने वाले तो के जाने क्यों कर कमाया जावा है। बात बात पर उसने ताने देने लगी। उनकी आपस में फिर कम बढ़ने लगी। एक दिन फिर रसोई में जब वह गोदावरी रसोई बनाया करती तो लाल मिर्च रसोई में कतई नहीं आया करती, क्योंकि पंडित का है ना बवासीर की शिकायत थी, तो वह सारी सब्जी बनाई लाल मिर्चा के बनाया करती। एक दिन गोमती ने दाल मसाला के साथ उसमें लाल मिर्च डाल दी। पंडित जी ने उस दिन सब्जी कम खाई और बनाए खाए सो गया। इस बात का पूरा बतंगड़ा बना दिया। अगर लाल मिर्च क्यों डाली, इसी जीभ जड़ क्यों नहीं जाती, स्वाद ने क्या हो रहा था। पंडित जी सीधे साधे स्वभाव वाले आदमी थे। वो चुपचाप थोड़ी बहुत दाल खाकर न सो गया। उस आठों पैर उनके घर में कलेश रहने लग गया, कदे किससे बात पे कदे किससे बात पे। एक दिन छो में है ना गोमती ने उसकी बड़ी बहू ने संदूक की चाबी दे दी। देवी दत्ता कहला मैं तेरे घर का कारोबार संभाल नहीं सकती, तेरे जितने दिन मेरे पे संभलिया मैंने संभाल लिया, अब अपने आप तो वह देख क्यों कर संभलागा क्यों करना। उसने कदे घर का कारोबार करया नहीं था। वो तो तड़के खा पी कर नहा धो कर सीधा ड्यूटी पर जाया करता और सांझ न आया करता। थोड़ी सी तनख्वाह में वह सुथरी डाला काम चला लिया करती।
सुतरी टाड़ काम चला करती। उसने एकदम ऐसा बोझ सा महसूस हुआ, वह चाबी दे दी। उसने कई बार समझाया, कोई बात ना कर, हम नू लड़ाई होती जानती रहा कर, ले ले चाबी, ले ले चाबी पहले ना। मेरे पे तो जितने दिन हुआ मैंने उतने दिन कर लिया, ये मेरे पर ना बनता। पंडित जी उसके इस त्याग न देख कर कई पर गोदावरी पर दया भी करते। फिर नू भी सोचता कि इसमें इस दूसरी के गलती है। इसने तो पति मिला, यो भी सा मिला, बूढ़ा है और सदा रोगी है, घर भी यो भी सा मिला। अब जो आज नौकरी छूट जा तो काल चूल्हा भी ना जड़े। गोदावरी इस पर छोम आवत या क्यों सुने किसी की, इसमें इसका के दोष। गोदावरी का जो त्याग किया है उसने मेरे खातर किया है। मैं कहनदार हूँ, उसका जो कुछ कहे वह मेरे तक कहे। नु सहज उनकी आपस में नु बात चलती गई। हो गया एक दिन इब गोदावरी पंडित जी है ना बात करना भी छोड़ दी। वह उसकी ना तो कोई अच्छाई करती उस अगर ना कोई बुराई करती गोमती की। वह घर में होता तो वह इसी ढाड़ा रंधी जो करना तो वो है ना उसकी रोटियाँ की ना पानी की ना लत्या की ना क्या है कि सूझबूझ नहीं लेंदी। एक दिन पंडित जी डरता डरता उस तनु बोला, गोदावरी तक आज कल घर में खान पान के लिए क्या कोई मिठाई नहीं आती। तो वह छो मनु बोली, जब आप लेनते ही नहीं तो कहाँ से आऊँ, या मेरे पास के कोई नौकर बैठा है जो मैं मंगवा लूँ। ये सब देवी दत्त को तीखे से लगी। आज तो पहले वह उस तनु छो में कदे नहीं बोली थी। वह बार बार अपना मनुदास लेकर बाहर न चला गया। पंडित देवीदत्त भी 8 पैर की खड़ा है तो परेशान सा रहने लगा। पंडित देवीलाल घर की चाबी देने के बाद गोदावरी ने घर के नाम पर जो थोड़ा बहुत आदर मान सम्मान मिला था वो भी चला गया। इब घर की चाबी पंडित जी और गोमती के हाथ में आ गई। इब आस पड़ोस में नो बात होने लगी। आखन लड़ झड़कन ब्याह करवाया था, आपने सब कुछ कपड़े गहने सब कुछ उतार कर दे दिए थे। शौक तो शौक हुआ है या तो किसकी हुआ। इब आदमी ने भी आख्या था गिरा दिया, अपने घर में दासी बनकर रहा है, अपने पारा पापा कुलाड़ी मार ली। उसने सब पड़ोसी पड़ोसी इस दया की भावना तो देखने लगी। घर में हर समय लड़ाई रहने लगी। एक बार गोमती के पास साड़ी नहीं थी तो पंडित जी उस ताई साड़ी ले आया। गोमती ने साड़ी गोदावरी तो दिखाई, एक देखे मेरे ताइयों साड़ी ले आया है। तो उसने पंडित तो सुनान दे हुए तेज आवाज में कहा, अब तेरे ही से कर्म जो तेरे ताई साड़ी ले आया। मेरे मन तो आज ताई सपने में भी साड़ी पहनने का मौका नहीं मिला है। आजकल गोदावरी बात बात में वे उसका व्यवहार बदल गया। वह बात बात पर सब क्या लड़न न हो जाती और बात बात पर मरण की धमकी देती। इस पर एक दिन पंडित जी ने कहा, क्यों मर भी तो नहीं जानती, मारा पेंडा छूट जावे। गोदावरी का यह बात कसूती चुभगी। उसका ओरा की बात तो चुभ्या करती, अपनी बात न तावड़ी भूल जाती। एक दिन गोमती ने भी उस पर यह बात कह दी। उस पर यह बात सहन न हुई। उसने उस दिन सोची आज तो मैं सच्चे में मरा जाऊंगी। उस दिन उसने आधी सी रात हो ली। जब सब सो लिए उसने घर तक उठ कर चालन की सोची और मन तो दो ढाल के हुआ है ना। एक तो मन को है कि वो एक घर है जिसमें मेरा इतना आदर था सत्कार था, इतना सम्मान मिला करता, इस घर की मैं मालकन थी। और फिर उसके वे बात याद आ जाए कि मन पंडित जी भी नू बोला है तू मरना जानती, या गोमती भी मन नू कहा है नू कह फिर रोन लाग जा। कई बार कदे वह उन अच्छी बात न सोचे, कदे उन बुरिया न सोचे। आखिर में मन सा कठोर करके वह घर तक चाल दी तो आकाश में काली घटाएं छाई हुई थी। उसकी आंखों से पानी की धारा बह रही थी। चौखट पर खड़ी खड़ी रोती रही, अपनी पहली बातें याद करके आ रही थी और बार बार उन नई बातों को भी याद कर रही थी। वह रात कोई गंगा की लहरों में समा जाना चाहती थी, इसलिए वह ये कदे बात न सोचती सोचती कल पैड़ लिया न कदे पाछ लिया न सोचती सोचती चाल दी। कुछ वार तो गंगा के किनारे पे बैठी रही या कि देवी देवता आवेगा मेरा हाथ पकड़ कर मन्ना घरा ले जाएगा, हम नूरया करते। पर देवी दत्त ने बेरा होता आवे। आखिर में करड़ा सा मन करके वह गंगा की लहरों में समा गई। गंगा की लहर आई और उसे भाग कर ले गई।
जब सुबह हुई गोदावरी देखी तो किते पाई नहीं। उसकी खाट पर एक पत्र लिखा मिला जिसमें लिखा था, स्वामी मेरे बिना मेरा इस संसार में आपके बिना दूसरा कोई नहीं था। आप ही मेरे सब कुछ थे। आप ही मेरे सब कुछ थे। आपकी भलाई भी इसी में है कि मैं इस संसार से चली जाऊं। मैं अपने प्राणा की भेंट आपके सुख के लिए कर रही हूँ। मेरे तक कोई गलती हुई हो तो मना माफ कर दिए। ये पढ़कर सारी बात पढ़ी। पंडित देवीलाल मूर्छित होकर धरती पर पड़ गए। वे उन्होंने वह गोमती भी रोवे, वो उसकी भी आँखों में आंसू आ रहे थे, पर गोमती की आँखों में कौन से आंसू थे, शोक के थे, खुशी के थे, इस बात का बेरा नहीं लगा। गोदावरी अपनी जान दे चुकी थी। धन्यवाद। वे आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सोत।